वेलकम टू बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद माधुरी में। जैसे कि हमने क्लास 10 के लाइव प्रोसेस चैप्टर से डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट मीन्स एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? बताइए, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? देखो, नाम में ही एक्सक्रीशन का मतलब है एक्स, एग्जिट यानी कि निकल जाना। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, यानी एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। हार्मफुल सब्सटेंस का हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। बॉडी से बाहर निकाल दिया यानी कि एक्स, एग्जिट कर दिया, तो वो आपका हो गया एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जब इतनी सारी रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे लिए एक यूजफुल सब्सटेंस है। तो साथ ही साथ आपकी CO2 भी इवॉल्व होती है, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल है, तो उस CO2 को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है, उसमें कई नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, और इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है आपका एक्सक्रीशन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन। बट ये नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होती है, कैसे ये वर्क करते हैं, इन सबको हम समझेंगे हमारे आज के लेक्चर एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। आगे के साइड नहीं होती, या ये जो पीछे का साइड होता है ना, बैक साइड, इस बैक साइड में ये किडनी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके पेयर में होती है। पेयर मीन्स ये कितनी होती है? 2 होती है। इसका जो शेप होता है ना, वो होता है जैसे बीन्स, आपके ले लो आप राजमा के शेप का होता है। जैसा राजमा होता है ना, वैसा ही आपकी किडनी का शेप होता है, और इसका कलर भी राजमा की तरह ही होता है, ब्राउनिश कलर का। अब देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करती है। इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारे बॉडी के कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया। तो उसे भी लाने का काम कौन करेगा ब्लड के साथ साथ? आर्टरीज। तो यहाँ से आपकी आती है आर्टरी, जो किडनी के अंदर कैसा ब्लड लाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस आर्टरी का नाम हम दे देंगे रीनल आर्टरी। जैसे कि लंग्स के लिए बताया था पल्मोनरी वर्ड यूज़ करना है, और हार्ट के लिए बताया था कार्डियक वर्ड यूज़ करना है, ऐसे ही किडनी के लिए आपको रीनल वर्ड यूज़ करना है। तो इसका नाम हो गया रीनल आर्टरी। अब इस रीनल आर्टरी का काम क्या है? ये इसमें जो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को ये किस में रिमूव कर देगी? इस किडनी के अंदर। ठीक, अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। ऑक्सीजन निकल, जब तक ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जैसे ही ब्लड में से ऑक्सीजन निकल गई, निकलना डीऑक्सीजनेटेड, तो बस अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन हाँ, अब इसका एक काम तो रह ही गया है, इसे वेस्ट भी तो किडनी के अंदर डालना है, क्योंकि ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? किडनी के अंदर। तो ये जो यूरिया वगैरह है, जो भी वेस्टेज है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो किसके अंदर डाल देगी? किडनी के अंदर। अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाने का काम कौन करता है? बताया था लास्ट लेक्चर में, सोचो, वेन। तो अब आपके यहाँ से यहीं से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा? मतलब करेगी, ये आपकी करेगी, इसका नाम हो जाएगा आपका रीनल वेन। किडनी से रिलेटेड है ना, तो नाम दे देंगे रीनल वेन। रीनल, और वेन क्यों? एज आई टोल्ड यू कि वेन कब बोलते हैं? जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी किडनी के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा। जो वेस्टेज सब्सटेंस है जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह हो गया, उसे बॉडी से एलिमिनेट करना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा, देखो उल्टे मैंने ये लगा दिए, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एक ऐसी ट्यूब निकलेगी जिसे बोला जाएगा यूरेटर, और ये यूरेटर एक ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होगी जिसको बोला जाता है, ये तो हो गया आपका यूरेटर, और इसे बोला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। अभी बताती हूँ इसका फंक्शन क्या है। और ये ओपनिंग आपकी हो जाएगी यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, और ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा वो यूरेटर के थ्रू आपका कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, यूरिथ्रा में। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि एक साथ सारा का सारा यूरिन बन गया और वो एक साथ यहाँ आ गया। एक्चुअल में वो ड्रॉप करके यूरिथ्रा में कलेक्ट होता रहता है, और जब ये यूरिथ्रा पूरा भर जाता है तब फिर हमें उसे बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ड्रॉप करके यूरिन आता है वो इकट्ठा कहाँ होता है, सारा कलेक्ट कहाँ होता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। सोचो अगर जो ये ड्रॉप करके यूरिन यहाँ पर आ रहा है, अगर ये बॉडी से भी ड्रॉप करके एलिमिनेट करना पड़ता तो हमें तो 24 घंटे डायपर पहन के घूमना पड़ता है ना, पर ऐसा तो नहीं होता है ना। होता है क्या ऐसा, एक ड्रॉप यूरिन बनी और उसे रिलीज करने के लिए वॉशरूम भाग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो आपका यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, और फिर बॉडी से बाहर जब वो पूरा भर जाता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ब्रेन को वो सिग्नल भेजता है, ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि हाँ भाई अब इसे बॉडी से रिलीज करने का टाइम आ गया, और फिर वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें पर डे जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 1.2 से 1.5 लीटर, यानी इतना पर डे यूरिन फॉर्मेशन होता है जो कि बॉडी से बाहर रिलीज होता है। अब आपके देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स हो गए हैं, 1 पेयर किडनी, ये है आपकी किडनी, फिर 1 पेयर यूरेटर, फिर आपका 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। ये ध्यान रखना कौन सी चीज़ पेयर में है और कौन सी चीज़ सिंगल है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है वो दे दें कि 1 यूरेटर या दे दें 1 पेयर यूरिनरी ब्लैडर। तो एमसीक्यू जब आप अटेंड करें तो उसके ऑप्शंस को अच्छे से थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ना, ठीक, ताकि आप ये कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसमें आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें नेफ्रॉन का जो डायग्राम और नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूरिन फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियरली इसे बहुत अच्छे से समझना, अदरवाइज अगर आप स्किप करेंगे तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब यूरिन बनता कहाँ है, ये जो आपकी किडनी है ना, इस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होती है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सारा कुछ किया धरा होता है ना वो उसी नेफ्रॉन का ही होता है, सारा काम नेफ्रॉन में ही चलता है, और सारे नेफ्रॉन होते कहाँ हैं, किडनी में। तो अब नेफ्रॉन पढ़ना पड़ेगा भाई कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है और वो कैसे काम करता है। तो पहले इसे इरेज कर देती हूँ।